ये बहुत ही अजीब गांव है जहां लाल रंग बैन है, यहाँ तक कि लाल फूल भी नहीं आने देते और जब भी वो लोग लाल फूल को देखते हैं वो उसे जल्दी से तोड़कर जमीन में दफना देते हैं। ऐसा क्या है कि ये गांव वाले लाल रंग से इतना डरते हैं? आइए जानते हैं इस कहानी में। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक फैंटेसी हॉरर फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है द विलेज। मूवी की शुरुआत में हमें एक 19th सेंचुरी के दौर का एक गाँव दिखाया जाता है और इस गाँव का नाम ढोलकपुर होता है। ये गाँव जंगल के बीचों बीच होता है। इस गाँव के लोगों को गाँव के बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है और गाँव के चारों तरफ बॉर्डर्स बनाए गए हैं। वैसे तो इस गाँव के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं और उनमें से किसी ने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है। गाँव का पूरा सिस्टम गाँव के बुजुर्ग चलाते हैं और उन्हीं के रूल्स गाँव पर चलते हैं। गाँव में सब लोग बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन एक दिन उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग के बेटे की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत बीमार था और उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता था। वैसे तो इस गाँव में सारी सहूलियतें मौजूद थी मगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी तरह से नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी जंगल में से अजीब सी आवाजें आने लगती है। सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम नोवा होता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल नोवा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए ऐसी सिचुएशन में जब सब घबराए हुए होते हैं तो वो हंसने लगता है। अगले दिन कुछ लोगों को एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है तो इसके लिए बुजुर्ग लोग एक मीटिंग बुलाते हैं और वो इस घटना पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़का लूसियास आ जाता है और वो उन बुजुर्गों से परमिशन मांगता है गाँव के बाहर जाने के लिए। वो कहता है कि गाँव से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी गाँव में लेकर आएगा ताकि जब भी कोई बीमार हो तो उसका सही इलाज हो सके। मगर कोई भी बुजुर्ग उसकी रिक्वेस्ट मंजूर नहीं करता क्योंकि जंगल में अजीब से राक्षस रहते हैं और वो पहले गाँव पर हमला करके बहुत तबाही मचाते थे। तो बुजुर्ग लोगों ने गाँव को बचाने के लिए राक्षसों के साथ समझौता किया था। उस समझौते के मुताबिक गाँव में से कोई भी उस जंगल की तरफ नहीं जाएगा और न ही वो राक्षस गाँव में आएंगे और अगर गाँव वालों ने उस समझौते को तोड़कर गाँव से बाहर जाने की कोशिश की तो फिर से गाँव में राक्षस आकर सब कुछ तबाह कर देंगे। उस गाँव में एक टावर भी था जिस पर लोगों पर नजर रखी जाती थी कि कोई भी उस गाँव से बाहर ना जा पाए और ये समझौता गाँव के बुजुर्ग लोगों ने ही किया था और उन्होंने ही उन राक्षसों को देखा था। नई जनरेशन में से किसी ने भी उस राक्षस को नहीं देखा था, बस उस राक्षस की आवाज सबने सुनी थी और यही वजह है कि वो सब भी जंगल की तरफ जाने से डरते थे। वहाँ गाँव में एक अंधी लड़की भी रहती थी जो कि सबसे बड़े बुजुर्ग एडवर्ड की बेटी होती है जिसका नाम आईवी होता है। एक दिन आईवी नोवा के साथ लूसियास के पास जाती है। लूसियास परमिशन ना मिलने की वजह से बहुत परेशान होता है और आईवी और लूसियास एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। यहाँ लूसियास देखता है कि नोवा के पास एक लाल रंग का फ्रूट है जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो फ्रूट सिर्फ जंगल में ही पाया जाता है। उस गाँव में किसी को भी लाल रंग की कोई भी चीज रखना अलाउड नहीं है और कभी कोई लाल रंग का फूल उग भी आता है तो वो उसे तोड़कर दफना दिया करते थे। ये फ्रूट देखकर लूसियास समझ जाता है कि नोवा भी जंगल में गया था और उन राक्षसों ने उसे कुछ नहीं कहा तो वो एक बार फिर से बुजुर्ग लोगों के पास अपनी रिक्वेस्ट लेकर जाता है। वो बताता है कि नोवा के पास वो लाल फ्रूट था जो कि सिर्फ जंगल में ही मिलता है और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से राक्षस ने उसे कुछ नहीं किया तो वो भी अब राक्षस से नहीं डरता है और वो किसी भी हाल में मेडिकल फैसिलिटी लेकर आना चाहता है मगर इस बार भी उसे इजाजत नहीं मिलती। तो लूसियास बहुत परेशान हो जाता है। वो किसी को बताए बिना अगली सुबह गाँव से बाहर जंगल में चला जाता है। अभी वो थोड़ी दूर ही आगे गया था कि वहाँ उसे एक साया नजर आता है तो फौरन वापस आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात टावर पर मौजूद लड़के को टावर के नीचे एक राक्षस नजर आता है तो वो डर जाता है और वहाँ मौजूद घंटे को बजाने लगता है। घंटे की आवाज सुनकर गाँव वाले बहुत डर जाते हैं और वो सब अपनी फैमिली के साथ बेसमेंट में छुपने के लिए जाने लगते हैं। उस गाँव के सारे घरों में बेसमेंट मौजूद रहता है ताकि जब भी कोई खतरा महसूस हो तो वो सब बेसमेंट में छुप सके। लेकिन आईवी अब भी बाहर ही होती है और वो लूसियास का वेट कर रही होती है क्योंकि लूसियास हमेशा ऐसी डेंजर सिचुएशन में आईवी के पास आता था। इसके बाद हम देखते हैं कि राक्षस अब गांव में आ चुका है और लूसियास भी किसी तरह बच बचाकर आईवी तक पहुंच जाता है और फिर सब लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं और सारी रात बाहर से आवाजें आ रही होती हैं और अगली सुबह सबको दरवाजों पर लाल रंग के निशान मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि राक्षस उन्हें वार्निंग देकर गया है। इसके बाद वहाँ पर मीटिंग होती है और वो सब लोग उस हादसे पर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ लूसियास अपनी गलती मान लेता है कि वो जंगल में गया था। लूसियास यहाँ सबसे माफी मांगता है। बुजुर्ग लोगों को पता होता है कि लूसियास का इरादा नेक है और वो गाँव वालों की भलाई चाहता है, इसलिए वो सब उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आईवी की बहन की शादी हो रही होती है और सब लोग बहुत खुश हैं और जब सब लोग अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजों पर मरे हुए जानवर लटके हुए होते हैं। अब यहाँ सब लोग बहुत
डर जाते हैं और लूसियस भी रात में आइवी की हिफाजत करने के लिए उसको बिना बताए उसके घर के बाहर बैठा हुआ होता है। तो आइवी को भी पता चल जाता है। आइवी बेशक अंधी होती है लेकिन उसके बाकी सेंसेस बहुत तेज होते हैं, तो वो भी लूसियस के पास आकर बैठ जाती है। यहाँ लूसियस आइवी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। आइवी बहुत खुश हो जाती है और वो हाँ कर देती है। अगली सुबह सारे गांव वाले आइवी और लूसियस की शादी की बात कर रहे होते हैं और नोआ को भी इस बात का पता चल जाता है। दरअसल नोआ आइवी को पसंद करता था और उसे ये खबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। नोआ की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं होती है, तो वो गुस्से में एक चाकू से लूसियस पर वार कर देता है। जब गांव वालों को इसका पता चलता है तो नोआ को सजा देने के लिए वो एक रूम में बंद कर देते हैं और आइवी भी वहाँ पर नोआ पर बहुत गुस्सा करती है। लूसियस की हालत बहुत खराब होती है, तो आइवी यहाँ गांव से बाहर जाने की बात करती है ताकि वो लूसियस के लिए मेडिसिन ला सके, लेकिन उसे भी इजाजत नहीं मिलती। तो एडवर्ड यहाँ बेटी के लिए खुद बाहर जाने का डिसाइड करता है। तो यहाँ उसकी वाइफ कहती है कि उसे याद नहीं कि हमने क्या समझौता किया था राक्षसों के साथ। तो एडवर्ड यहाँ आइवी के पास जाता है और कहता है कि वो अच्छा बाप नहीं है। यहाँ उसे बताता है कि जब तुम्हारी आंखें खराब हुई थी तब भी वो कुछ नहीं कर सका था, लेकिन उसे यकीन है कि आइवी वो काम कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। तो वो उसे गांव से बाहर जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद आइवी बाहर जाने की तैयारी करती है और वो दो लड़कों को लेकर गांव से बाहर आती है। वो लड़के तो बहुत डरे हुए होते हैं मगर आइवी बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है, क्योंकि आइवी के जाने से पहले एडवर्ड ने उसे एक राज बताया था। वो आइवी को लेकर एक रूम में जाता है और वहाँ उस गाँव के बुजुर्ग लोगों ने उस राक्षस के कॉस्ट्यूम रखे होते हैं और वो आइवी को इस बारे में बताता है। यहाँ पता चलता है कि असल में बुजुर्ग लोग ही राक्षस का कॉस्ट्यूम पहनकर जंगल में घूमते थे और सबको डराते थे ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना जा सके और हमेशा यहीं खुशी खुशी रहें। इसका मतलब आइवी को पता था कि जंगल में कोई भी नहीं है, लेकिन वो लड़के बुरी तरह से डरकर वापस गांव आ जाते हैं और आइवी को अकेला ही जंगल में छोड़ देते हैं। अब आइवी अकेले आगे बढ़ रही होती है, लेकिन वो उन डरावनी आवाजों से डर रही होती है जो कि एडवर्ड ने बताया था कि उन्होंने पेड़ों पर ऐसी डिवाइसेस फिक्स की है जो कि हवा के चलने पर भी आवाजें करती है। एडवर्ड आइवी को शॉर्टकट बताता है, तो आइवी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। आइवी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ एडवर्ड बाकी बुजुर्गों को बता देता है कि उसने मेडिसिन लेने के लिए आइवी को गांव से बाहर भेजा है। तो वो लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। तो एडवर्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनके बाद किसी को तो इस गांव को चलाना है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं समझता। इसके बाद हम देखते हैं कि आइवी जो कि जंगल में आगे की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन अंदर लटक जाती है। वो किसी तरह अपने आप को बचाकर ऊपर आती है। अब थोड़ी देर बाद आइवी को महसूस होता है कि वहाँ कोई और भी है और उसे वहाँ राक्षस की आवाजें आने लगती है। आइवी यहाँ थोड़ी डर जाती है, लेकिन उसे यहाँ पता था कि राक्षस नहीं है। तो फिर वो कंफर्म करने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ती है और उसे भी वहाँ से एक लकड़ी तोड़ने की आवाज आती है। तो यहाँ वो डरकर एक पत्थर फेंकती है, तो उसे भी सेम रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ आइवी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ हम एक राक्षस को आइवी के सामने देखते हैं। आइवी उसे नहीं देख सकती थी, लेकिन वो उसे महसूस कर सकती थी। अब वो वहाँ से भागने लगती है और वो राक्षस भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आइवी यहाँ एक प्लान बनाती है और भागते भागते उस गड्ढे का अंदाजा लगाकर उस तक पहुंच जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और उस राक्षस को अपनी तरफ बुलाती है। और जैसे ही वो क्रिएचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो आइवी वहाँ से हट जाती है और वो राक्षस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और दूसरी तरफ गाँव के बुजुर्ग देखते हैं कि नोआ वहाँ से भाग गया है और उन्हें रूम में एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है और उसे फॉलो करते करते उन्हें वहाँ जानवरों की खालें और कुछ और भी चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि नोआ को बुजुर्ग लोगों का सच पता था। शादी वाली रात को नोआ ने ही सबके दरवाजे पर मरे हुए जानवर लटकाए थे। नोआ मेंटली डिसेबल होने के बावजूद इतना चालाक था कि उसे हमेशा सजा देने के लिए उसी रूम में बंद कर दिया जाता था, तो उसे वहाँ वो कॉस्ट्यूम मिल जाता था और सब कुछ समझ गया और वो भी इस सब को एंजॉय करने लग गया था। लेकिन लूसियस और आइवी की शादी का सुनकर नोआ से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने लूसियस पर हमला कर दिया और फिर आइवी को डराने के लिए जंगल में आ गया। लेकिन आइवी ने बड़ी चालाकी से राक्षस समझकर नोआ को मार दिया। अब आइवी फिर से अपना सफर शुरू करती है और आखिरकार वो एक दीवार तक पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि एक ब्लैक बॉक्स देख रहा होता है और ऐसा ही ब्लैक बॉक्स सब बुजुर्गों के घरों में मौजूद होता है। एडवर्ड उसे खोलकर देखने लगता है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि तमाम बुजुर्ग जब यंग थे तो वो भी एक शहर में रहते थे और काफी अमीर थे, पर पैसों की वजह से सबने अपने घरों को खो दिया। मतलब बुजुर्ग लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। फिर उन लोगों ने सब कुछ बेचकर ये गांव बना लिया और रूल बनाया कि यहाँ से कोई भी बाहर ना जाए। इसके लिए उन्होंने ऐसी कहानियां बनाई और रूल्स
पार्क्स भी बनाए और इस गांव को दुनिया से पिछड़ा हुआ रखा गया। कोई भी मॉडर्न फैसिलिटी यहाँ नहीं आने दी और इसलिए वो यहाँ भी मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से अपने प्यारों को खो रहे थे। और अब एडवर्ड को इस बात पर बहुत अफसोस होता है। इसके बाद हम आइवी को देखते हैं जो कि किसी तरह दीवार पार कर लेती है और यहाँ हम एक मॉडर्न गाड़ी देखते हैं, यानी कि सच में ये 19th सेंचुरी नहीं बल्कि वो एक मॉडर्न दौर चल रहा है। और यहाँ आइवी को एक रेंजर गार्ड मिलता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी पर। हाँ, तो वो आदमी आइवी को देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि कैसे अकेले ही उस जगह से बाहर आ गई। असल में बुजुर्ग वहाँ रेंजर्स को भी फंड करते थे ताकि कोई भी इस दीवार से उस पार ना आ सके। वो गार्ड अपने बॉस को बताने ही वाला होता है मगर आइवी को देखकर ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अंधी होने के बावजूद भी किसी तरह यहाँ पहुँच गई है। आइवी उस आदमी को लिस्ट देकर मेडिसिन लाने को कहती है और साथ ही उस गार्ड को घड़ी देती है जो कि एडवर्ड ने उसे पैसों के बदले में दी थी। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस आ जाता है और वहाँ से वो लोगों से छुपकर मेडिसिन ले लेता है। फिर वो आइवी के पास आता है और उसे मेडिसिन दे देता है। आइवी बहुत खुश होती है और वो फिर गाँव की ओर निकल जाती है और आखिरकार आइवी मेडिसिन लेकर गाँव पहुँच जाती है। गाँव में सबको पता चल जाता है कि आइवी का जंगल में एक राक्षस से सामना हुआ था और उसने उसे मार दिया। ये सुनकर नोवा के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि वो नोवा था और अब वो मर चुका है और इसका फायदा बुजुर्गों को ही होता है कि गांव वालों के मन में अब भी राक्षस का डर कायम है। और इसके बाद आइवी लूसियास के पास आ जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी। इस तरह के और भी मजेदार वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।